दोस्तों हमने पिछले वीडियो के अंदर सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक वीडियो देखी थी जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल। तो आज आगे बढ़ते हैं और एक और नई सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई वीडियो जो कि है HTTP ओनली, उसको हम आज प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई वीडियो जो कि हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं जिसका नाम है HTTP ओनली कैटेगरी वाली वल्नरेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम सेशन मैनेजमेंट की कुकीज़ HTTP ओनली को सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने जो वेब सर्वर है वो स्टार्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं वेब ब्राउज़र में आ गया हूँ। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से, ठीक है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और आज की हमारी वल्नरेबिलिटी है जो कि है सेशन मैनेजमेंट कुकी HTTP ओनली। उससे सिलेक्ट करके हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं सेशन मैनेजमेंट कुकी HTTP ओनली के पेज के ऊपर। यहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लिक द बटन टू सी योर करंट कुकीज़। ओके, यहाँ पे हमें कुकी का बटन दिया गया है। कुकी पे क्लिक करेंगे तो शायद हमें यहाँ पे हमारी कुकी दिखाई देगी और क्लिक हियर टू सी योर कुकी विद जावास्क्रिप्ट। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस बटन पे क्लिक करते हैं। ओके, कुकी वाले बटन पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुकी मिल रही है सिक्योरिटी लेवल 0, टॉप सिक्योरिटी नो और PHP सेशन आईडी, ठीक है। तो ये हमारा PHP सेशन आईडी है, इसे हम कहीं पे नोट कर लेते हैं। ये देखिए करंट सिक्योरिटी लेवल, हम B अकाउंट में लॉग्ड इन है। तो चलिए यहाँ पे हम इस सेशन आईडी को नोट कर लेते हैं। ओके, ये सारा सब कुछ पहले मिटा देते हैं। ओके ओके, ठीक है। B यूज़र का सेशन आईडी है, सेशन आईडी बी यूज़र का जो सेशन आईडी है वो सबसे पहले यहाँ पे हम इसे कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे कॉपी कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि ये जो कुकी है, कुकी में जो सेशन आईडी है उस कुकी की सेशन आईडी को चेंज करके हम दूसरे यूज़र के अंदर लॉगिन कर सकेंगे। ये यहाँ पे एक सिनेरियो है, यानी कि सेशन हम दूसरे यूज़र का सेशन ले सकेंगे इस सेशन आईडी की मदद से। PHP सेशन आईडी है वो अगर हम मैनिपुलेट करते हैं किसी रिक्वेस्ट के अंदर तो हम दूसरे यूज़र का सेशन ले सकेंगे। ये सिनेरियो है। तो यहाँ पे HTTP ओनली क्या होता है वो मैं समझा देता हूँ आपको। HTTP ओनली एक एट्रीब्यूट होता है जो एट्रीब्यूट हेल्प करता है अब हमारी वेबसाइट को XSS जैसे जावास्क्रिप्ट बेस्ड अटैक से बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में है क्या कि यहाँ पे कुकीज़ के अंदर HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट नहीं किया गया है जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम XSS जैसे अटैक्स परफॉर्म कर पाएंगे और यूज़र की जो PHP सेशन आईडी है, यानी कि यूज़र की जो सेशन आईडी है वो गेन कर पाएंगे। और क्योंकि हमें PHP सेशन आईडी मिल जाएगी यूज़र की तो हम उस सेशन आईडी को लेकर यूज़र जो भी है उसके एक्चुअल सेशन में लॉगिन कर पाएंगे। वो आज हम देखने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे हम अगर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमें पॉपअप के अंदर पूरा सेशन आईडी वगैरह सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसके अंदर हमें बर्ब शूट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बर्ब शूट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे बर्ब पे जाते हैं और ओपन कर लेते हैं। वहाँ हम क्या करेंगे कि एक दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। इसी वेब एप्लीकेशन के अंदर दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, उस यूज़र का भी सेशन आईडी लेंगे और फिर देखेंगे कि हम उस यूज़र से लॉगिन कर पाएंगे कि नहीं दूसरे ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है।
तो चलिए चेक करते हैं, पहले बर्ब शूट ओपन हो जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बर्ब शूट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट करते हैं, यूज़ बर्ब शूट नेक्स्ट करते हैं और ये स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने देते हैं। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा उसमें हम एक और नया ब्राउज़र ओपन करेंगे और ब्राउज़र के अंदर हम दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक और यूज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से किया हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको सारा कुछ कैसे है कैसे नहीं। एक बार ये बर्ब शूट चालू हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बर्ब शूट खुल चुका है हमारे सामने। प्रॉक्सी टैब में जाते हैं और इंटरसेप्ट को सबसे पहले बंद कर देते हैं। एक नया ब्राउज़र ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करते ही क्या होगा कि हम इसमें हमारा वेब एप्लीकेशन जो बी वेब है उसे ओपन करेंगे और उसके अंदर दूसरे यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे क्रिएट यूज़र करके भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले एक नया यूज़र बना लिया है जिसका नाम है देवांग। देवांग करके मैंने एक अपने ही नाम से एक नया यूज़र बना लिया है जिससे हम लॉगिन करेंगे और उसका भी PHP सेशन आईडी ले लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि इस रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे, यानी कि बी यूज़र की रिक्वेस्ट को कैप्चर करेंगे और देवांग यूज़र की सेशन आईडी उसमें डालेंगे और क्या होगा कि हम देवांग से लॉगिन कर पाएंगे, वो चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट बी वेब ओपन कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा देवांग नाम के यूज़र से। तो यहाँ पे मैंने आईडी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया और लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वेलकम देवांग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देवांग नाम के यूज़र से लॉगिन हो चुका हूँ। अब इसमें भी वही सेम पेज खोलते हैं, कुकी HTTP ओनली वाला। तो यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे एक और सेशन आईडी मिलेगा। ये देखिए इसके अंदर मुझे एक डिफरेंट सेशन आईडी मिल रहा है, ठीक है। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देवांग यूज़र का सेशन आईडी क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए इसका सेशन आईडी ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास दो अलग अलग यूज़र के सेशन आईडी है, यानी बी यूज़र का ये सेशन आईडी है और देवांग यूज़र का ये सेशन आईडी है। तो हम क्या करेंगे कि देवांग यूज़र का जो रिक्वेस्ट है उसे कैप्चर करेंगे। उस रिक्वेस्ट के अंदर ये जो सेशन आईडी का पैरामीटर होगा उसकी वैल्यू को चेंज करके हम बी यूज़र की जो यूज़र सेशन आईडी है उसे डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम देवांग यूज़र से लॉगिन करेंगे, ठीक है। उसकी रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे, यानी कि उसकी रिक्वेस्ट को अगर हम कैप्चर करेंगे तो हमें वहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर PHP सेशन आईडी, कुकी में PHP सेशन आईडी ये वाला मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस रिक्वेस्ट के अंदर जो PHP सेशन आईडी है उसे चेंज करके ये जो बी यूज़र है उसका PHP सेशन आईडी वहाँ पे डाल देंगे और उसके बाद उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेंगे और देखेंगे कि हम वहाँ पे देवांग की जगह बी यूज़र से लॉगिन कर पा रहे हैं, उसका सेशन ले पा रहे हैं या नहीं। अगर हमने सक्सेसफुली जो हमारा सेशन आईडी पैरामीटर है उससे मैनिपुलेट करके हमें सक्सेसफुली बी यूज़र का अगर हमें ये सेशन मिल जाता है तो यहाँ पे हमारा अटैक सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रीलोड करेंगे ताकि हमें इसका रिक्वेस्ट मिल जाए, ठीक है। ये देखिए इसको रीलोड किया मैंने। ये देखिए मुझे यहाँ पे देखिए फॉर्म में कुकी और सेशन आईडी, ये देखिए कुकी एट्रीब्यूट और सेशन आईडी मुझे मिल चुका है, ठीक है। अब इस रिक्वेस्ट को हम ले चलेंगे रिपीटर के अंदर। यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, रिपीटर के अंदर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि सेशन आईडी किसका है। ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है और ML6 पे एंड हो रहा है। ये देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, ML6 से एंड हो रहा है, यानी कि ये देवांग यूज़र का PHP सेशन आईडी है, ठीक है। तो अब हम इससे सेंड करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिख के आता है, वेलकम देवांग लिखा हुआ आना चाहिए हमें। ये देखिए यहाँ पे वेलकम में क्या लिख के आया है, वेलकम देवांग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस PHP सेशन आईडी की वैल्यू को बी यूज़र की सेशन आईडी से चेंज कर देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पे बी यूज़र की सेशन आईडी कॉपी की
और यहाँ पे जाके हम उसे मैनिपुलेट कर देंगे। यानी कि हमने रिक्वेस्ट में PHP सेशन आईडी की वैल्यू को मैनिपुलेट किया और हमारे पास ऑलरेडी एक सेशन आईडी की वैल्यू थी जो हमने डाल दी। अब हम देखते हैं कि हम उस यूज़र की, यानी कि जिस यूज़र की ये सेशन आईडी है, यानी कि ये बी की सेशन आईडी है, तो हमें बी यूज़र का सेशन मिलता है या नहीं। अगर हमें सक्सेसफुल मिलता है तो ये हमने सेशन मैनेजमेंट को ब्रेक कर दिया और हमने एक अनऑथेंटिकेटेड यूज़र की, यानी कि जिसका हमारे पास आईडी और पासवर्ड नहीं है, उसका सेशन हमने गेन कर लिया। ठीक है, तो चलिए सेंड करते हैं इस रिक्वेस्ट को। ओके, यहाँ पे 200 ओके तो आया है, सब कुछ प्रॉपर पहले जैसा ही दिख रहा है। देखते हैं किससे लॉगिन हुआ है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहले वेलकम देवांग आ रहा था, यहाँ पे अभी वेलकम बी आ रहा है। इसकी रिक्वेस्ट को मैं आपको ब्राउज़र के अंदर भी चेक करवा लेता हूँ रिस्पॉन्स को। ये देखिए, अगर हम ब्राउज़र में जाके इस रिस्पॉन्स को देखेंगे, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखिए हम देवांग की जगह बी से लॉगिन हो चुके हैं। उसका हमें PHP सेशन आईडी भी यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि उसकी कुकी भी हमें यहाँ पे दिख रही है। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया कि एक यूज़र बी नाम का जो यूज़र था, जिसका हमारे पास सिर्फ सेशन आईडी था, क्योंकि ये पेज जो है कुकीज़ में HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट ना होने की वजह से वल्नरेबल है। इसकी वजह से हमें सक्सेसफुली बी यूज़र का सेशन आईडी यूज़ किया और हम सक्सेसफुली बी यूज़र से लॉगिन कर पाए और बी यूज़र का सेशन हमें मिल गया। हालांकि अब यहाँ पे मान लीजिए HTTP ओनली सेट होता तो हमें ऐसे सेशन आईडी चेंज करके, हमने जैसे इस रिक्वेस्ट के अंदर किया कि पे सेशन आईडी चेंज किया और हमें उस यूज़र का सेशन मिल गया, वो नहीं होता अगर यहाँ पे HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट होता तो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है पूरा। HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट ना हो तो ऐसे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं और दूसरे यूज़र का सेशन ले सकते हैं, इसलिए इसे सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसे मीडियम लेवल में भी टेस्ट करते हैं। वापस आ गए हम देवांग नाम के यूज़र के अंदर। अब हम इसे मीडियम पे सेट करेंगे। ये देखिए, करंट सिक्योरिटी लेवल मीडियम हो चुका है। यहाँ पे कुकी पे सेट करेंगे सिक्योरिटी लेवल 1, टॉप सिक्योरिटी में भी यहाँ पे हमें ये दिया गया है। ठीक है, इसकी रिक्वेस्ट हम कैप्चर करते हैं। रुकिए, यहाँ पे पहले यहाँ पे आते हैं और इसके भी मीडियम सेट कर लेते हैं, बी यूज़र को भी। ये देखिए बी यूज़र है, यहाँ पे भी मैंने मीडियम सेट कर लिया है। बग्स में जाते हैं और यहाँ पे HTTP ओनली को सेट कर लेते हैं, ये देखिए। और यहाँ पे एक और हमें PHP सेशन आईडी मिल रहा है मीडियम सिक्योरिटी लेवल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं मीडियम के अंदर। बी यूज़र का मीडियम सेशन आईडी सेम ही तो लग रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेस तो नहीं है। देवांग का मीडियम ले लेते हैं। देवांग यूज़र का मीडियम कहाँ पे है, ये भी सेम ही है। ठीक है, चलिए तो इसे टेस्ट करते हैं कि इससे होता है या नहीं। इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे प्रॉक्सी टैब में, प्रॉक्सी ऑन करेंगे और रीलोड किया हमने पेज को। ये देखिए हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट कैप्चर हो चुकी है। हम जाएंगे इससे लेके रिपीटर के अंदर। रिपीटर में जाके देखेंगे कि इस सेशन आईडी को यहाँ पे वेलकम क्या आता है, देखते हैं। यहाँ पे वेलकम देवांग आया है। अभी फिर से इसको चेंज करेंगे बी यूज़र के सेशन आईडी से, देखते हैं यहाँ पे होता है या नहीं। यहाँ पे हमने बी यूज़र का सेशन आईडी डाल दिया है और सेंड करते हैं। यस, यहाँ पे मीडियम लेवल के भी अंदर हमें वेलकम बी लिख के आ गया है। इसे हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं रिस्पॉन्स को ब्राउज़र के अंदर। यानी कि मीडियम लेवल में भी सेम वल्नरेबिलिटी सेम तरीके से हमने एक्सप्लॉइट की। हमने सिर्फ सेशन आईडी चेंज किया। ये देखिए यहाँ पे वेलकम बी आ चुका है हमें। तो हमने सेम तरीके से मीडियम लेवल में भी इसको क्रैक किया है। हमने सिर्फ PHP सेशन आईडी की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दिया और हमें दूसरे यूज़र का यानी कि बी यूज़र का हमें यहाँ पे सेशन मिल चुका है। तो ऐसे ही अगर आप रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो अगर मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट मिलती है जहाँ पे कुकीज़ के अंदर HTTP ओनली से एट्रीब्यूट सेट नहीं किया हुआ है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
आप ट्राई कर सकते हैं कि दूसरे यूज़र का मतलब आप उसी वेबसाइट के अंदर अपने एंड से ही दो अलग अलग यूज़र्स बनाइए। एक यूज़र का सेशन आईडी लीजिए, उसके बाद दूसरे यूज़र का सेशन आईडी लीजिए और ऐसे ही मैनिपुलेट करके चेंज करके चेक कीजिए कि आपका दूसरा यूज़र का सेशन आईडी आपके फर्स्ट यूज़र के अंदर वर्क करता है या नहीं करता है। और अगर आपका सक्सेसफुली सेशन आईडी मैनिपुलेशन से आपको दूसरे यूज़र का सेशन मिल जाता है तो आप ये वल्नरेबिलिटी उस वेबसाइट के ऊपर रिपोर्ट कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर कुकीज़ के अंदर HTTP ओनली एट्रीब्यूट सेट नहीं है, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिल रही है, मैं किसी भी यूज़र का सेशन ले पा रहा हूँ। ऐसे करके आप इसे सबमिट कर सकते हैं और आपका बग वैलिड माना जाएगा और आपको बाउंटी भी मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आज मैंने आपको जो भी सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको आज मैंने जो कुछ भी सिखाया वो सब आपको समझ में आ गया होगा और आप ऐसे ही इसे यूज करके रियल वर्ल्ड में भी बग बाउटी एथिकल हैकिंग कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस सब कुछ सीख के अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।